और सुबह बखैर दोस्तों, खुदा की तारीफ और उसकी सताइश हो। और दोस्तों, यकीन करता हूँ और ईमान रखता हूँ कि संडे का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा और खुदा ने आपको ढेरों बरकत दी, क्योंकि आप सब लोग खुदा के घर में भी हाजिर हुए और खुदा के नाम को इज़्ज़त व जलाल भी दिया। और यकीनन जब हम खुदा को इज़्ज़त व जलाल देते हैं तो खुदा की शफ़क़त और उसकी मामूरी हमारी ज़िंदगी ऊपर ठहरी रहती है। खुदा आपको सलामत रखे। और इसके साथ साथ आइए अपने सिरों को खुदा के हज़ूर झुकाएँ और खुदा के हजूर अपने दिन का आगाज़ उसके पाक और ख़ूबसूरत नाम के वसीले से करें। प्रेज़ द लॉर्ड। दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। मेहरबान आसमान और ज़मीन के खालिक, तो जो ज़िंदा और बुज़ुर्ग है, कादिर मुतलक है, रहम से भरा हुआ आसमानी बाप है, अपने जलाल और अपने बरकत से खुदा अपने बच्चों को फैज़ याब कर और बख्श दे कि हम अपने दिन का आगाज़ तेरे पाक और सुंदर नाम के वसीले से जो करते हैं, तो खुदा तेरा रहम और तेरी बुजुर्गी, तेरी मुहाफ़ज़त हम सबों को घेरे रहे और खुदा सारा जलाल तेरे बेटे यीशु के कादिर और अजीम नाम को मिले, अल मसीह के नाम में आमीन आमीन। दोस्तों, खुदा की तारीफ़ और उसकी सिताइश करते हैं और आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए, इस मौके के लिए, आज की सुहानी सुबह के लिए जो खुदा ने हमें बख्शी है। और वक्त है कि हम खुदा की तारीफ़ करें, उसके नाम को इज़्ज़त व जलाल दें। और आज बड़ा ही एक खूबसूरत गीत रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, और क्वायर के साथ मिलकर हम खुदा की तारीफ़ करेंगे और उसकी सिताइश करेंगे और ख़ूबसूरती के साथ खुदा की नगमा सराई करते हुए उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ।
हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदाम की तारीफ और उसकी सिताइश करते हैं इस खूबसूरत गीत के लिए। और इसके साथ साथ वक्त है कि हम खुदाम के जिंदा पाक कलाम की तिलावत की तरफ बढ़ें। और आज हमारे साथ हमारे भाई सुनील लॉरेंस मौजूद हैं और हम भाई सुनील के वसीले से खुदाम के जिंदा पाक कलाम की तिलावत को सुनेंगे। बहुत शुक्रिया पादरी साहब। आज की तिलावत हम करेंगे लुका की इंजील उसका 2 बाब और 10वीं से 11वीं आयत तक। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जा रहे पे उसकी बरकत हो। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। और आइए अपने सिरों को खुदा उनके हजूर झुकाएं और दुआ करें। बुजुर्ग कादर मुतलक आसमानी बाप, तो जो हिकमत और दनाई से आरास्ता करने की कुदरत रखने वाला खुदा है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तो अपनी सलामती और अपनी हिकमत और दनाई अता फरमा और खुदा हम बख्श दे कि इस तौर से हम अपनी ज़िंदगी गुजारें कि तेरे खिलाफ गुनाह ना करें। यीशु के नाम में आमीन, आमीन। दोस्तों, खुदा की तारीफ़ और उसकी सिताइश करते हैं और आज के इस पुरमसरत मौके के लिए। और हम सब जानते हैं कि गुज़िश्ता हफ्ते के रोज़ हम खुदा के साथ सामने हाजिर हुए, उसके हजूर में उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दिया। और फिर संडे का एक ब्रेक आता है और वो ब्रेक भी इस तरह का कि मेरा ईमान है कि आप सब लोग खुदा उनके घर में गए और आप लोगों ने खुदा का कलाम सुना, खुदा उनकी बरकत में शामिल हुए। और आज मंडे मॉर्निंग मैं आप लोगों का भाई खुदा का खादिम फिर से आपके हजूर में हाजिर हूँ। और आज हम खुदा उनके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हुए जो 2 आयात आपके लिए तिलावत की गई, यानी मुकद्दस लूका की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका 2 बाब और उसकी 10वीं और 11वीं आयात। तो दोस्तों, क्रिसमस चंद दिन के बाद है और एडवेंट सीज़न की खुशियाँ जो हैं वो डे बाय डे अपने अरूज की तरफ बढ़ती चली जा रही हैं। सब लोग बहुत खुश हैं। अच्छे तरीके से क्रिसमस मनाने का जज्बा हमारे अंदर भरपूर तरीके से पनपा हुआ है। और इस चीज़ को हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारी खुशी है, ये हमारे लिए एक हैप्पीनेस है, ये हमारे लिए एक जॉय भी हो सकता है। और आज जब हम खुदाम के कलाम को देखते हैं तो खुदाम का कलाम हमें इस बात से वाकिफ़ करवाता है कि 10वीं आयत में क्या लिखा है कि मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। और कहने का मकसद क्या है कि यहाँ पर एक ऐसी बिशारत का जिक्र किया गया है कि जो सारी उम्मत के वास्ते है और इसके साथ साथ वो खुशी की बिशारत है। और वो खुशी की बिशारत क्या है? जॉय टू द वर्ल्ड। और पूरी दुनिया के लिए वो खुशी की बिशारत है, पूरी दुनिया के लिए वो खुशी का एहतमाम किया गया है। खुशी का मुकाम है कि क्या है खुशी का मुकाम और वो क्यों हमारे लिए खुशी का मुकाम और जॉय टू द वर्ल्ड है, क्यों वो हमारे लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि हमारा मुनज्जी खुदावंद यीशु इस ज़मीन पर तशरीफ़ लाए। हमारे मुनज्जी ने इस ज़मीन पर आंख खोली है कि जिसका सितारा पूरब में मजूसियों ने देखा है, जिसके बारे में गडरियों को आगाह किया गया है। और उसके साथ साथ कहीं कहीं हेरोदिस की झलक भी नज़र आती है, लेकिन बड़ी स्याह और बड़ी सख्त किस्म की उसकी सूरत दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों, खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि वो जो जॉय टू द वर्ल्ड है, वो जो जहान की खुशी का सबब है, जिसके हवाले से मुकद्दस फरिश्ता ये बात बयान करता है कि मैं तुम्हें एक बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। तो दोस्तों, जब हम उस मुनज्जी की बात करते हैं तो हकीकत में वो हमारे लिए जॉय है, वो हमारे लिए खुशी है और वो हमारे लिए ऐसी मुसरत है कि जिसका कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता, जिसका कोई तबद्दुल नहीं हो सकता। और आज खुदा उनकी तारीफ और उसकी सिताइश करते हैं। और ख़ास तौर पर अगर हम जॉय का लफ्ज़ देखें तो जॉय के लिए यूनानी का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो क्या है कि खैरा। और
खैरा का मतलब क्या है कि पुरमसरत मौका, जॉय, खुशी, और ऐसी खुशी कि जिसमें बंदा छलांगे लगाना शुरू कर देता है, खुशी से निहाल होता है, उस खुशी को हम जॉय कहते हैं। और इसके साथ साथ एक और लफ्ज़ भी है बाइबल मुकद्दस में, अगर यूनानी को देखें तो खैरिस, और खैरिस किसको कहा जाता है कि ग्रेस ऑफ गॉड, यानी खुदा के फजल को। तो भाई बात तो यहाँ पर फरिश्ता कर रहा है कि मैं तुम्हें एक खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। तो इसमें मैं फजल की बात क्यों कर रहा हूँ? खैरा और खैरिस दोनों की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? तो मतलब क्या हुआ कि ये खुदावंद का बड़ा जलाल है, और खैरिस वो लफ्ज़ है कि जिससे करिश्मा वर्ड बनता है, कैरिस्मेटिक जिससे निकला है। और अगर इन अल्फाज के मतलब को देखें तो उनका मतलब क्या बनता है कि ग्रेस, फेवर, काइंडनेस, खुदा की मेहरबानी। और जब हम इन दोनों अल्फाज को बाहम यकजा करते हैं और बाहम मिलाकर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि खैरा और खैरिस अगर बाहम मुत्तफिक कर दिए जाएं, जोड़ दिए जाएं, मिला दिए जाएं, तो इसका मतलब क्या होगा कि खुदा का जलाल, खुदा का फजल, खुदा का रहम, खुदा की मेहरबानी हमें वो खुशी अता करती है कि जो मसीह खुदावंद के तजस्सुम के वसीले से हम तक पहुंची है। प्रेज द लॉर्ड। और दोस्तों, बनी नौ इंसान जिसको शिद्दत से ज़रूरत थी निजात दहिंदा की, कि जिसके हवाले से खुदा का फरिश्ता ये बात बयान करता है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। तो याद रखिए कि बनी नौ इंसान जो कि अपने गुनाहों से आज़ाद होने से कासिर था, बनी नौ इंसान जो अपने किए गई तकसीरों को मिटाने से कासिर था, बनी नौ इंसान जो अपनी गलतियों और कोताहियों को हमेशा के लिए धो देने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं था। तो उस बनी नौ इंसान के लिए मुनज्जी का तजस्सुम खुशी का मुकाम नहीं तो और क्या है, वो जॉय का मुकाम नहीं तो और क्या है। और मेरे दोस्तों, आज हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि यीशु का तजस्सुम सिर्फ नविश्तों का पूरा होना नहीं है, बल्कि वो मेरी और आपकी जिंदगी में वो हकीकी जॉय, वो हकीकी मुसरत और खुशी को भरता है कि जिसकी तमाम गुनाह में गिरी हुई गमगीन और अफसुर्दा इंसानियत को शिद्दत से ज़रूरत थी। और आज हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने हमें बहाल किया है, खुदावंद ने हमारे दिलों की उस गमगीनी और उदासी को दूर करके उसमें अपना जॉय और अपनी खुशी और अपनी मुसरत भरी है। और यीशु मसीह का तजस्सुम जो है वो आज मेरे और आपके लिए क्या एवरलास्टिंग जॉय लेकर आया है। क्या हमने फरिश्ते की बात पर ईमान रखा है? क्या हमने फरिश्ते की मार्फत दी गई उस खुशखबरी को अपनी ज़िंदगी में कबूल किया है या नहीं? यही सवाल आज मैं आप लोगों के लिए छोड़ना चाहता हूँ, इस ईमान के साथ कि आज क्या इस दिन का जो हमने आगाज़ खुदावंद के जलील और कद्दूस नाम के वसीले से किया है, तो इस सारे दिन में खुदावंद की ख़ास मुहाफ़ज़त, बरकत और उसका जलाल, उसका फजल जहाँ हमारे साथ रहेगा, वहाँ पर खुदावंद का एवरलास्टिंग जॉय भी हमारी ज़िंदगियों को घेरे रहे, ताकि हालात कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन एक तसल्ली, इत्मीनान, एक खुशी यीशु मसीह के तजस्सुम के वसीले से आज हमारे अंदर मौजूद रहनी चाहिए। खुदावंद आपको इस ख्याल के वसीले से बरकत दे, आमीन। आइए अपने सिरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। बुजुर्ग कादर मुतलक ज़िंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तू अजीम व करीम, कह कहने में धीमा और शफ़क़त और रास्ती में गनी है, और तू खुदावंद अपने लोगों को अपनी हिकमत और दनाई से और अपनी खुशी से सैर कर देता है। तेरा शुक्र करता हूँ कि खुदावंद तो हमें निहाल करता है, और खुदावंद तो बख्श दे कि हम यही एवरलास्टिंग जॉय के जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं, खुदावंद उनको दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। और ये क्रिसमस एक एक शख्स के लिए
खुशियों से भरा हुआ क्रिसमस ठहरे और सारा जलाल तेरे ही नाम को मिलता रहे, अल मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और दोस्तों, खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों और मिलकर यूं कहें, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवार को माफ करते हैं तो भी हमारे कसूर हम माफ फरमा। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम खुदा उनके प्यारों के साथ होता रहे, आमीन, आमीन। दोस्तों, खुदा उनकी तारीफ और उसकी सताइश करते हुए इस बात से यकीनन हम सब खुश हैं कि खुदा ने हमें अपनी मुहाफ़ज़त में रखा, खुदा ने अपनी बरकत में हमें शामिल रखा। और चलते चलते मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मॉर्निंग डिवोशन ये आप लोगों के लिए है, ये आप लोगों के लिए है और आपकी है। और चुनाचे जब ये आपकी मॉर्निंग डिवोशन है तो इसको शेयर कीजिए, इसको सुनिए, देखिए, ताकि खुदा उनका जलाल आपकी ज़िंदगी पर जाहिर होता रहे और खुदा उनकी बुजुर्गी हमेशा आप पर साया किए रखे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है वो दोबारा इसको सब्सक्राइब मत कीजिए, क्योंकि जब दोबारा आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो वो सब्सक्राइब नहीं होगा बल्कि अनसब्सक्राइब हो जाएगा। चुनाचे खुदा ने आपको बरकत दे, इस डिवोशन को शेयर करें और ताकि बहुत सारे हमारे बहन भाई जो हैं वो खुदा उनके कलाम की आवाज़ को सुने और बरकत रिसीव करें। खुदा आप लोगों के साथ रहे, आमीन।